हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। ठीक है, कैसे आप इन सारे यौगिकों का स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से, ठीक है, एकदम गजब की ट्रिक देखेंगे। मात्र 2 मिनट में आप एकदम आसानी से बना लोगे। ठीक है, एकदम आसान है यार, 2 मिनट से भी कम समय में आप इनका संरचना सूत्र एकदम आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो यार बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना। गारंटी के साथ यार आप बहुत आसानी से इनका संरचना सूत्र बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैसे आप एकदम आसानी से इन सब का संरचना सूत्र बना सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो देखो, पहले हमने एग्जांपल लिया CH4 C2H6 C2H4, मतलब सबका दिखाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहले आसान आसान समझो फिर और। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो क्या चीज आपको समझना पड़ेगा वो बताते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ लो थोड़ा सा। देखो, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे होते हैं, इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं। देखो, कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो किसी का भी संरचना सूत्र एकदम आसानी से बना सकते हो। देखो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है वो भी बता रहे हैं। देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, अर्थात इस पे 2, 4 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो अकेले अकेले 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा, ना 4 से कम बॉन्ड बनाएगा ना 4 से ज्यादा। इतना अगर समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। अभी एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, और बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसके बाहरी कोश पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, 8 परमाणु क्रमांक, तो इसके बाहरी कोश पे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाहरी कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और एक चीज याद रखो, ये जब 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 5वां यहाँ पे आएगा, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इन दोनों का तो जोड़ा बन गया। अब जो इलेक्ट्रॉन अकेले बचे हैं तो उतने ही बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। ये देखो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से होता है। ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह होता है जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और युग्मित वो होता है जो जोड़े में होता है। नाम से ही पता चलता है, युग्म मतलब जोड़ा, अयुग्मित मतलब जोड़े में ना हो। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। देखो, इस पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो 4 बॉन्ड, इस पे 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 5वां ये आ गया, 6वां ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए और ये 2 बचे अकेले वाले। ठीक है, अयुग्मित मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इतना बस याद रखना है आपको, क्या कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सब कुछ समझ गए आप। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ गए। आप बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो पहला है CH4। ठीक है, तो पहले आपको सिंपल कार्बन को लिख लेना है। कार्बन लिख दिया। अब कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है? 4, तो 1 ये बन गया, 2 ये बन गए, 3 ये बन गए, 4 बॉन्ड। कार्बन के तो काम खत्म, कार्बन ने बना लिए अपने 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन है इसके पास 4, और एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। देखो, हाँ, अब हाइड्रोजन का भी 1 बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन ने, इस वाले हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, मतलब एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। ये वाला हाइड्रोजन आया, इसने इसके साथ साझा कर लिया और ये बॉन्ड इसका बन गया। ये वाला हाइड्रोजन आया, इसके साथ साझा कर लिया और इसका भी बॉन्ड हो गया। और ये वाला हाइड्रोजन आया तो इसके साथ साझा कर लिया, और इसका भी बॉन्ड बन गया। तो ये जो CH4 का स्ट्रक्चर आया भैया, ये बन गया। बताओ, है एकदम आसान। बस किया क्या? कुछ नहीं किया यार। देखो, कार्बन को याद रखो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया। अब हाइड्रोजन भैया जो हमारे, वो 1 बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन को यहाँ रखा, तो ये वाला हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, तो इसने इसके साथ साझा करके 1 बॉन्ड बना लिया। ये वाला दूसरा हाइड्रोजन आया, 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन आया, इसने भी इसके साथ साझा करके 1 बॉन्ड बना लिया, ये वाले ने भी, ये वाले ने भी। तो ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। अगला देखो, अभी पूरी एग्जांपल समझोगे तब एकदम मजा आ जाएगी। ठीक है, अगला है C2H6। तो कार्बन कितने हैं? पहला कार्बन देखो, 2 कार्बन है ना, पहला कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा कार्बन आया, वो भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो, ये जो कार्बन दूसरा वाला आएगा, ये पहला बॉन्ड तो इसके साथ बना लेगा, दूसरा ये बना लिया, तीसरा ये बना लिया, चौथा ये बना लिया। ध्यान से समझो। देखो, पहला कार्बन आया,
1 2 3 4 बॉन्ड बनाए। आप देखो इसको जोड़ना है ना इससे, तो दूसरा कार्बन जो आएगा वो पहला बॉन्ड इससे बना लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, इतना हो गया। आप देखो कार्बन का तो काम खत्म, कार्बन दोनों कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। 4 से ज़्यादा ना बनाओ कभी, और कभी भी 4 से कम ना बनाओ, ठीक है भाई, इतना करो। हाइड्रोजन है 6, अब एक हाइड्रोजन बना सकता है एक बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन बनाया ये इस वाले के साथ एक बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन आया, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, तो इसका भी कंप्लीट, ठीक है। एक ही एक बना सकता है, दो नहीं बनाएगा। ये हाइड्रोजन आया, इसके साथ बनाया, इसका भी कंप्लीट। ये 3 हाइड्रोजन हो गया, अभी हैं 6, तो 3 और आएंगे। चौथा ये आया, इसके साथ बना लिया, पांचवा इसके साथ, छठवा इसके साथ, तो भैया ये बन गया C2H6 का स्ट्रक्चर। तो एकदम आसान है, ठीक है। तो देखो C2H6 का था, 2 कार्बन आए, दोनों ने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, फिर हाइड्रोजन आया, उसने एक बॉन्ड बनाया और इस तरह से जुड़ गया, तो बस बन गया किसका, C2H6 का स्ट्रक्चर। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको ऐसे लिख दो CH3, ये सिंगल लगा दो, ये CH3, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो पूरा ओपन स्ट्रक्चर तो यही है, ठीक है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर यही है। अगला एग्जांपल, अब थोड़ा इस पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन एकदम आसानी से आपको इसको भी समझा देंगे। तो देखो क्या है आपका C2H4, मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दो। अब आपको पता है, देखो ये वाला कार्बन की पहले बात कर लो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4। दूसरा कार्बन आया, ये भी 4 बनाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। देखो इस कार्बन का गिनो 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन के गिनो 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4। तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 इसको भी दे दो, 3 4। तो यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 जगह आ गए, लेकिन यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये आया, एक ये एक ये एक ये। आप बताओ यहाँ पे हम किसको बैठाएं, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड है, कार्बन तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अभी अगर बात करें तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बताओ, हाइड्रोजन ने, इस वाले हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, तो इसका हाइड्रोजन का तो काम खत्म, इसने बनाया एक बॉन्ड, काम खत्म, इसका भी, ठीक है। लेकिन कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, अभी बने कितने, 1 2 3, इस वाले के 1 2 3। तो ऐसा क्या करें कि इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो जाए, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो जाए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, जिससे अब इस वाले कार्बन के कितने हो गए, 2 1 3 1 4, और इस वाले कार्बन के 2 1 3 1 4। तो भैया इस कार्बन ने भी 4 बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बना लिए, मतलब कि दोनों का काम हो गया। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, कुछ नहीं, एकदम आसान। देखो पहले 2 कार्बन थे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ। अब कार्बन तो हमेशा 4 ही बनाता, अभी तो इसके 2 ही बने, तो 2 कहाँ से बने, तो देखो एक तो इसके साथ बना लिए पहले ही 3, तो 1 2 3 हो गए थे, चौथा अब बनाना है उसे, इसको भी चौथा अपना बनाना है, तो दोनों ने डबल डबल बना लिए, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी एकदम समझ में आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो अगले एग्जाम्पल, अगला है C2H2, मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन ये आया, इसने 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 3 4। दूसरा कार्बन आया, ये भी 4 बनाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, इतना कर लिया, 4 बॉन्ड ही बनाता है कार्बन। अब हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन मान लो हमने यहाँ रख दिया, इस वाले हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, इस वाले हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड कंप्लीट। अब लेकिन हाइड्रोजन ने तो अपना काम बना लिया, एक बॉन्ड होता है उसका, एक बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन ने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, लेकिन अब कार्बन क्या करे, देखो कार्बन के अभी ये वाले बॉन्ड तो पूरे खाली ही पड़े हैं, ये वाले, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 1 2, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 1 2। तो इस वाले कार्बन के पास भी अभी 2 बॉन्ड है, इसके पास भी 2 है, तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों 4 बना लें, तो इसके साथ 2 और बना लेंगे, ठीक है। तो बस बन गया, देखो अब गिन लो बॉन्ड, देखो इस वाले कार्बन के पास कितने, 1 2 3 1 4, इस वाले कार्बन के गिनो 1 2 3 1 4। तो भैया इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये एकदम आसान बात समझो। देखो 2 कार्बन के, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इस वाले ने 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन ये, अब कहाँ से जोड़ोगे, तो हमने इनको गैप कर दिया। अब हमें पता है ये वाला कार्बन 4 बनाएगा, 1 2 है, अभी इसके पास भी 2 है, तो 2 बनाने, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। तो ये है C2H2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देखो CH3Br, तो एकदम आसान, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है CH3Br, तो पहले कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन ने ये बना लिया इसके साथ, एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, और एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बना लिया, ठीक है। अब बात आती है ब्रोमीन की, कि ब्रोमीन कितने बॉन्ड बनाएगा, तब भी आसान है यार। देखो ब्रोमीन आया,
यही है ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है। ठीक है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक तो 35 होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सभी एक ही एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये सभी एक ही एक बॉन्ड बनाएंगे। आप इसे याद भी कर सकते हो, याद ना करना चाहो तो इसकी हम आपको बताया भी दे रहे हैं। देखो जैसे ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक था 35, ठीक है, 35 है, तो देखो इसका कैसे हो जाएगा, 2 8 10, ठीक है, 10 हो गया आपका। ठीक है, तो 2 8 10 और फिर 18 ऐसे भरा जाता है ना, 2 8 18 18 32, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 2 8 10 18 कितने हो जाएंगे, 10 और 18 28, बचे 7, 7 लिख दो ऐसे। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 35। अब देखो आप कैसे निकालो कि उसमें कितने बॉन्ड भरे जाए। तो आपको हमने एक वीडियो आपका है, देखो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, संयोजकता निकालना। ठीक है, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, देखो जैसे मान लो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो संयोजकता कैसे निकाली जाती है। अगर संयोजकता 1 2 3 4 5, अगर बाहरी कोष पे 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। मान लो अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इस पे कितने आते हैं, 1s2 2s2 2p2, मतलब उसके बाहरी कोष पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता 4 थी, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो कितने 7, तो आप जब 4 से ज्यादा हो, 5 6 7 8, तो आपको उसको 8 से घटा देना। 8 से घटाओगे 8 - 7 1, तो इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन की संयोजकता 1 आई, इसलिए ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझा दिया। देखो 2 8 10 18 18 18 और 10 28 7 35, 7 इलेक्ट्रॉन आए तो 8 से आपको घटा देना, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन पे क्या आएगा, 2 8 7, क्योंकि 17 परमाणु क्रमांक होता है, 7 इस पे भी आएगा, तो 8 से इसको भी घटा गए, 8 - 7 1। इसी प्रकार फ्लोरीन का निकालोगे तब भी 1। ठीक है, तो संयोजकता निकालना हमने आपको समझाया हुआ है, पूरा वीडियो आपका है, एकदम ट्रिक से देखा है। वो वाला वीडियो भी अगर देख लोगे तो मजा आ जाएगी एकदम। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी अगर पूरा समझना चाहते हो, ठीक है, तो अभी केवल सिंपल ये याद रखो, फ्लोरीन की 1 संयोजकता, ब्रोमीन की 1, क्लोरीन की 1। अगर निकालना सीखना है तो आप वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। तो ब्रोमीन की 1 होती है, अर्थात ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो ब्रोमीन इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन समझा दिया। ठीक है, तो ब्रोमीन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखो कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक बनाता है, तो इस वाले हाइड्रोजन ने एक बनाया, इसने एक बनाया, इसने एक बनाया, ब्रोमीन ने भी एक बनाया, क्योंकि ब्रोमीन एक बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। अगला है CH3OH का। ठीक है, CH3OH का, तो कार्बन है, पहले कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन आया, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। ये वाला हाइड्रोजन है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले ये वाला हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो देखो इससे कैसे करें, देखो अब आपका ये वाला ऑक्सीजन है, पहले CH3 का तो काम हो गया, ये ऑक्सीजन ये आया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे जुड़े, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, देखो का, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या करे, एक बॉन्ड तो बन गया, एक और बना लेगा इस टाइप से, और ये वाला हाइड्रोजन बचा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है, तो सिंपल हुआ क्या, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इस वाले हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया। अब आगे ऑक्सीजन है, आप देखो चौथे बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाता, तो एक तो इसका ये हो गया, एक ये हो जाएगा, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, तो इसका स्ट्रक्चर बना ये CH3OH। मतलब ये याद रखो, कार्बन 4 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल CH3OCH3। तो पहला एक कार्बन लिखो, ये बनाएगा 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। अब 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन ये इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन आया, इसके साथ एक बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन आया, इसके साथ एक बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन के अभी ये चौथा बॉन्ड तो शेष रह गया, तो अभी ऑक्सीजन भी तो है, तो इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन बनाता कितने, 2, तो एक तो बन गया, एक ऐसे दूसरा बॉन्ड आ गया। अब फिर ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन आएगा, कितने बनाएगा कार्बन, 4, तो एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। अब हाइड्रोजन कितने, 3, तो एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन ये आया, तो ये बना इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन हमेशा बस ये याद रखो, कार्बन आया वो 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन आया इस एक इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन तो एक ही बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी एक ही बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी एक ही बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। अब ये वाला जो बॉन्ड रह गया, अब कार्बन आ गए, तो कार्बन जो आगे दिखता जाए जोड़ते चले जाओ। देखो CH3 तक ये CH3 था, इसके बाद ऑक्सीजन दिखा तो जोड़ दिया, फिर आगे ये वाला कार्बन दिखा, फिर 3 हाइड्रोजन है, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो मेन है C6H6, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो अगला है C6H6, ठीक है। तो भैया इसका खतरे का स्ट्रक्चर बनेगा, देखते हैं चलो। 6 कार्बन, तो एक कार्बन ये आया, देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रिंग टाइप का बनेगा। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये, छठवां कार्बन ये। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो ये कार्बन एक इसके साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड बन गया है, एक इसके साथ दो, एक तीन, एक चार। ये कार्बन हो गया। अब ये वाले कार्बन 4 बनाएगा, एक बन गया, दूसरा ये, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, मतलब दो दो 4 हो गए। इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड बन चुका, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस कार्बन की बात करें, एक बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बॉन्ड, इस कार्बन की एक दो बने हैं, तीसरा ये आया, चौथा ये आया, बस बन गया। देखो ध्यान से समझो किया क्या, फिर से समझ लो, ठीक है। तो एक कार्बन कितने बंद बना सकता है? 4 बंद बना सकता है। तो ये वाला कार्बन आया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार। तो बस इसका बस ये याद रखो, ये कार्बन इसी तरह से जोड़ोगे, ठीक है, इस तरह से। और ये कार्बन के पास भी 4 है, इस कार्बन के पास भी अब 4 है, इस कार्बन के पास भी 4, इस कार्बन के भी पास 4। अब बचते हैं 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो एक एक कार्बन से जोड़ देते, देखो क्योंकि 6 है। एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आ गया। तो देखो हाइड्रोजन ने तो अपना काम बना लिया। ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। तो सभी हाइड्रोजन का तो काम बन गया। अब कार्बन की बात करें, तो कार्बन ने एक दो तीन ही तो बनाए, ये चौथा इसका शेष रह रहा है। इसी प्रकार इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड शेष रह रहा है, इसका भी ये, इसका भी ये। तो मतलब सारे कार्बन के पास अभी एक एक बॉन्ड की कमी है। सारे कार्बन के पास अभी एक एक बॉन्ड की कमी है। तो अब वो क्या करेंगे? वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो कैसे, एक दो तीन, तीन है, चौथा ये बना लिया इसने, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के गिनो, एक दो तीन चार, 4 हो गए कंप्लीट। इस कार्बन के गिनो, एक दो दो 4, इस कार्बन का भी कंप्लीट। इसके पास गिनो, एक दो तीन, इसके पास अभी एक कम है, तो इसने बना लिया ये। अब गिनो इस कार्बन के, दो तीन एक 4, इस कार्बन के पास गिनो, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो इसका भी कार्बन का कंप्लीट। इस वाले की बात करते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक कम है ना अभी, तो एक बना लिया ये। तो इसका काम भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ये बनी बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से बनती है, ठीक है। तो देखो बस ये याद रखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन एक दो तीन चार, अब सब कार्बन के पास 4 है, गिन लो, एक दो तीन चार, इसके पास एक दो दो 4, इस वाले के पास गिनो दो तीन चार, इस वाले के पास गिनो एक दो दो 4, और कार्बन दो तीन चार, और हाइड्रोजन के पास एक। तो इसका स्ट्रक्चर बना ये। आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, देखो ये, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है ये, इस टाइप से बनता है, ठीक है, ये, ठीक है। और डबल बॉन्ड यहाँ पे एक, एक डबल यहाँ पे, एक डबल यहाँ पे, हाइड्रोजन जुड़ा ऐसे, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है भैया? बेंजीन की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।